नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। क्या जिला पंचायती के सदस्य भर का चुनाव कोई बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकता है? क्या एक बहुत छोटा सा चुनाव का जीत या हार का मार्जिन आने वाले भविष्य के बड़े चुनाव की कोई पटकथा लिख सकता है? आप कहेंगे ऐसा जरूरी तो नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में अब यह जरूरी हो गया है। छोटे से छोटा चुनाव अब यह बता रहा है कि अब हर चुनाव में मोदी योगी का नाम नहीं चल सकता, हर चुनाव उनके नाम पर नहीं जीता जा सकता। अब भाजपा में पहले की तरह चीजें नहीं रही। जिनको टिकट नहीं मिल रहा वो सीधे बगावत कर रहे हैं। बड़े बड़े नेता बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, बावजूद इसके उनका ओवर कॉन्फिडेंस उनको चुनाव हरवा रहा है। और चुनाव छोटा हो या बड़ा, अब लोगों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ साफ नजर आ रहा है। भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी साफ दिख रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जिला पंचायत अध्यक्षों और सदस्यों के बाई इलेक्शन हुए। कहने को यह चुनाव बहुत छोटा सा है, लेकिन इसके परिणाम बड़े दूरगामी हैं। क्योंकि यूपी का एक जिला है सीतापुर, और सीतापुर की एक नगर पालिका है महमूदाबाद। महमूदाबाद अध्यक्ष पद के लिए बाई इलेक्शन यानी कि उपचुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी अपने उसी ओवर कॉन्फिडेंस के साथ चुनावी मैदान में थी, लेकिन यहां पर पूरी बाजी पलट गई। भारतीय जनता पार्टी पहला छोड़िए, दूसरा छोड़िए, तीसरा छोड़िए, चौथा छोड़िए, 5वें नंबर पर आ गई। उसकी जमानत जब्त हो गई, वो भी तब जब ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, और पूरा माहौल भाजपा मई है। अध्यक्ष उनके, चेयरमैन उनके, तमाम इलाकों में सत्ता उनकी। बावजूद इसके भाजपा की यह बड़ी करारी शिकस्त थी। चुनाव प्रचार के दौरान मंत्री और तमाम सीनियर लीडर सक्रिय थे चुनाव में। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी महज 1300 वोट पा पाया। जी, 1352 वोट प्रत्याशी को मिले और वो 5वें नंबर पर रहे। कांग्रेस, निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों ने भाजपा को पीछे छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आमिर अराफात ने 8906 वोट पाकर यह चुनाव जीत लिया। नतीजों के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि महमूदाबाद में उनकी पार्टी की यह जीत मनोबल बढ़ाने वाली है और भाजपा का 5वें नंबर पर आना उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति का संकेत है। जिले के महमूदाबाद और मिश्रिक नगर पालिका परिषदों के अध्यक्षों के निधन के बाद इन दोनों जगहों पर चुनाव कराए जा रहे थे। महमूदाबाद सीट जिले की खास और राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत संवेदनशील कही जाती है। यहां भाजपा ने पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पूर्व सांसद राजेश वर्मा के करीबी संजय वर्मा को टिकट दिया था। यह फैसला शुरू से ही विवादों में रहा, क्योंकि पार्टी संगठन में लंबे समय से सक्रिय कई चेहरे प्रत्याशी चयन की दौड़ में थे, जिन्हें साइडलाइन कर दिया गया। टिकट बंटवारे से नाराज दावेदारों में अतुल वर्मा और अमरीश गुप्ता दोनों ने बगावत कर दी। अब ये लोग किसी का चेहरा देखकर रुकने वाले नहीं थे। क्या मोदी जी, क्या योगी जी, तमाम मिन्नतें इनसे की गई कि चुनाव है, निपट जाने दो, बाद में एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन इस बार अतुल वर्मा और अमरीश गुप्ता भी कसम खाकर बैठे थे कि या तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो भाजपा को हरवा देंगे। नतीजा भी यही हुआ। चुनाव परिणामों में इन दोनों को भाजपा के प्रत्याशी से ज्यादा वोट मिले। अतुल वर्मा दूसरे नंबर पर और अमरीश गुप्ता तीसरे नंबर पर रहे, जबकि भाजपा के आधिकारिक प्रत्याशी सबसे पीछे 5वें नंबर पर। इस हार का एक कारण यह भी था कि चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा का लोकल संगठन बटा हुआ नजर आया।
पार्टी के भीतर गुटबाजी, असल कार्यकर्ता को दरकिनार कर दिया जाना और चहेतों को आगे लाने की प्रवृत्ति और टिकट वितरण में असंतोष, इन सब ने नतीजों पर सीधा असर डाला। चुनाव के दौरान भाजपा ने महमूदाबाद में पूरा जोर लगा रखा था। कई मंत्री, सीनियर लीडर कैंप कर रहे थे, बूथ मैनेज कर रहे थे। बावजूद इसके प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव, बूथ प्रबंधन और शक्ति प्रदर्शन जैसे सारे हथकंडे अपनाने के बावजूद भाजपा चुनाव हार गई। चुनाव के अंतिम चरणों में कुछ बूथों पर भाजपा नेताओं द्वारा विपक्षियों, कार्यकर्ताओं को डराने धमकाने के खूब वीडियो वायरल हुए। पुलिस प्रशासन की कथित भूमिका पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए। वो तो हर बार के चुनाव में उठते हैं, इसमें नया क्या था। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने ठुकरा दिया और समाजवादी पार्टी को क्लीन स्वीप मिली, स्पष्ट बहुमत मिला। नतीजे आने के बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इस छोटी सी जीत को एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सीतापुर के महमूदाबाद नगर पालिका चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत मनोबल बढ़ाने वाली है। कहते हैं ना कि जीत छोटी हो चाहे बड़ी, कार्यकर्ताओं का मनोबल अडिग रहना चाहिए। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि भाजपा का 5वें नंबर पर आना उत्तर प्रदेश की भविष्य की राजनीति का एक सूचक है। विजयी उम्मीदवार समेत समस्त पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं को बहुत शुभकामनाएं और अच्छा काम करने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। महमूदाबाद में भाजपा की शर्मनाक हार के बाद पार्टी के स्थानीय बड़े नेताओं पर भी सवाल उठने लगे, खासकर वो नेता जो संगठन में सक्रिय कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अपने करीबी चेहरों को टिकट दिलाने में लगे हैं। ये निशाने पर हैं। यह हार बताती है कि जनता का भरोसा केवल सत्ता या पद के दम पर नहीं जीता जा सकता। कौन है आमिर अराफात, जिन्होंने महमूदाबाद की अध्यक्षी के पद पर जीत हासिल की है? उनके बारे में भी जान लीजिए। आमिर अराफात महमूदाबाद के पुराने और प्रभावशाली राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उनके पिता स्वर्गीय मोहम्मद अहमद नगर पालिका के पहले अध्यक्ष थे और समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में गिने जाते थे। इस पृष्ठभूमि के चलते ही आमिर अराफात का स्थानीय राजनीति में गहरा जोड़ है। जनता के बीच उनका भरोसा है। यही वजह रही कि चुनाव में उन्हें मजबूत जन समर्थन मिला। आमिर के अलावा उनके परिवार में उनकी मां तस्नीम बानो, बड़े भाई यासिर अराफात और बहन रुबीना है। समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के रूप में आमिर अराफात को उतारने का फैसला किया और महमूदाबाद के चुनावी समीकरण बदल गए। अराफात घर घर गए, मतदाताओं से संपर्क किया, पारिवारिक विरासत और विकास के वादों के साथ जनता को जोड़ा। सपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने भी बूथ स्तर पर मजबूती से प्रचार किया। पार्टी ने बेरोजगारी, स्थानीय विकास और सफाई व्यवस्था जैसे तमाम मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाया। इससे मतदाताओं का रुझान उनकी ओर बढ़ा। अब बहुत संक्षेप में यह भी जान लीजिए कि यहां पर चुनाव हुआ क्यों। 7 मई 2025 को सीतापुर के महमूदाबाद नगर पालिका परिषद के पहले चेयरमैन यानी कि अराफात के पिता मोहम्मद अहमद का लखनऊ के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था। मोहम्मद अहमद का राजनीतिक सफर साल 1988 से शुरू हुआ था, जब नगर पालिका का गठन होने के बाद वो पहला चुनाव जीते थे और चेयरमैन बने थे। इसके बाद उन्होंने 2012 और 2016 में भी अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। 2023 के नगर निकाय चुनाव में भी उन्होंने विजय हासिल की। एक बार फिर अध्यक्ष पद को संभाला। उनकी सरलता, जनसेवा की भावना की वजह से ही वो लोगों में काफी लोकप्रिय थे और उसका फायदा उनके बेटे अराफात को मिला। अराफात जब अपना टिकट लेने अखिलेश यादव के पास जा रहे थे तो उनके करीबी दोस्त बताते हैं, वो कहते थे कि भैया के पास जा रहा हूं, टिकट लेकर लौटूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। यह उनका कॉन्फिडेंस था, यह उनकी पकड़ थी जो उनको जीत के करीब ला रही थी। अखिलेश यादव ने भी इस छोटी सी जीत का पूरा जश्न मनाया। उनके कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े बजाए, अपनी जीत को बड़ा बनाया। ये कॉन्फिडेंस लेवल ये बताता है कि 27 के चुनाव में तख्ता यूं होने जा रहा है। अब बहुत कुछ बदल रहा है। फिलहाल चुनावी गलियारों में बहुत कुछ बह रहा है। इस छोटी सी जीत के बाद बहुत सारी बातें सामने निकल कर आ रही। वैसे तो महमूदाबाद के अलावा मिश्रिक पर बीजेपी जीती है, लेकिन मिश्रिक की जीत से ज्यादा महमूदाबाद की हार पर चर्चा हो रही है। चर्चा हो भी क्यों ना, जब सत्ता संघर्ष के बीच चुनाव हो तो यह जीत बड़ी हो जाती है।
आप समाजवादी पार्टी की इस छोटी सी जीत पर क्या सोचते हैं? अपना नजरिया, अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।